जस्टिस यशवंत वर्मा क्या कैमरे पर सच उगल पाएंगे? क्या उनमें इतनी हिम्मत बची है? क्या इतनी कैपेसिटी है या इतना गुर्दे में दम है कि हिंदुस्तान के सामने कैमरे पर आकर ये बोल सकें कि 500-500 की जो नोटों की गड्डी जली वो किसका पैसा था? क्या उन्होंने रिश्वत लिया था, या सरकार में बैठे किसी मंत्री का था, या नेता का था, या विपक्ष के ही किसी नेता का था, या किसी उद्योगपति का था? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा में इतनी हिम्मत और हैसियत बची है जो बोल पाएंगे? क्या सच को उगल पाएंगे? या सच को उगलने की हिम्मत बची है? नहीं बची है। अगर ये जस्टिस यशवंत वर्मा सच बोलते, अगर सच बोलने की हिम्मत होती, तो 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई थी उस पर पहले अपनी बात रखते, उसको खारिज नहीं करते। पूर्व CGI खन्ना साहब ने जो बयान दिया उसका वो जो है जवाब खुल कर देते। वो पर्दे के पीछे से काम नहीं करते, हर रिपोर्ट का जवाब लेट से नहीं देते और खारिज नहीं करते। जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान क्या था? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा पैसा था ही नहीं, मैं वहाँ था ही नहीं, कैसे आग लगी मुझे पता ही नहीं, सारी चीज़ें वो कहते हैं। और यही बात का जो है जांच होता है, और जांच में आप देखते हैं चश्मदीद को भी पाया जाता है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, फिर उसके बाद दमकल के अधिकारी भी हैं, उसके बाद चश्मदीद के गवाह होने के बावजूद भी जो है दर्शकों फोरेंसिक रिपोर्ट है, कॉल मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग है, फ़ोन रिकॉर्डिंग है, फिर उसके बाद CCTV फुटेज है। ये तमाम चीज़ें दस्तावेज के तौर पर, सबूत के तौर पर मिलने के बावजूद आप कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि मेरा हाथ नहीं है, आप कह रहे हैं मैं मौजूद नहीं था, आप कह रहे हैं मेरा फैमिली नहीं था। ये ढोंग, ये तमाशा बंद करना चाहिए इन जजों को, और साफ साफ बताना चाहिए कि वो नोटों की गड्डी किसकी जली, वहाँ पे पैसे कैसे आए। आपके बंगले में कोई पैसा रख देगा, आपको पता नहीं है, और अगर कोई दूसरा ही रख दिया तो इसका जांच तो हो चुका है। और अब दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकी जांच करे। जब 3 जजों की टीम ने तैयार कर दिया, तो इसमें हमारा आप देख रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने के लिए कौन कैमरे पे आकर क्या कह रहा है और कैमरे के पीछे क्या कहा जा रहा है, क्या खेल चल रहा है। 3 से 4 महीने हो जा रहे हैं, मजाक ही है ना। देश के कानून व्यवस्था के साथ मजाक है, देश में जो कानून व्यवस्था को चलाने वाले जो ईमानदार लोग हैं उनके साथ ये मजाक है, लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ये मजाक है, और सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का मंदिर है उसके साथ मजाक है। आप बताइए, एक जज के बंगले पे पैसे मिलता है, वो जेल में नहीं होता है, उन पर जांच होती है और जांच पर वो जवाब नहीं देते हैं, वो पद से हटते नहीं हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, और उसकी ये चुप्पी और उसकी खामोशी ये बताती नहीं कि ये बेईमानी है। और आप बताइए, जब 3 से 4 महीने हो जाएंगे और ये जेल में नहीं होंगे, ये गिरफ्तार नहीं होंगे, ये अरेस्ट नहीं होंगे, ये सलाखों के पीछे नहीं होंगे, फिर आपको हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर कैसे यकीन होगा? शक नहीं होगा तो क्या होगा? फिर आप कैसे यकीन करेंगे? फिर आपको यकीन कैसे होगा? फिर हिंदुस्तान के लोग कहेंगे कि सिस्टम बिक चुका है, मर गया है, फिर आपको मिर्ची लग जाती है, नेता को मिर्ची लग जाती है, मंत्री को मिर्ची लग जाती है। लेकिन अभी नेता मंत्री कहाँ मर गए हैं? क्या आपके पास आँखें नहीं हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा? और ऐसे इन मंत्रियों को मैं टोक क्यों रहा हूँ, इन नेताओं को टोक क्यों रहा? क्योंकि ये तो बेशर्म लोग हैं। ये जब बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर देश की बेटियों के साथ अपमान हो रहा था तब ये चुप थे, देश में इतनी महंगाई तब ये चुप है, देश में इतने युवाओं के साथ मजाक हो रहा है, लोग इतने बेरोजगार हैं तब ये खामोश है। अपने बेटाओं को तो भेज देंगे विदेश में पढ़ने के लिए, और गरीब मजलूम और गरीब तबके के लोगों को मंदिर मस्जिद भेज देंगे हिंदू मुसलमान की लड़ाई करने के लिए। इनके दिमाग को तो ब्रेन वॉश से धो देंगे आप, इनको हिंदू मुसलमान कौन गोपाल कौन इम्तियाज करके आप लड़ाएंगे। ये होशियारी, ये बेईमानी हम सबको पकड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे कोई करप्टेड लोग, कैसे कोई भ्रष्टाचार लोग बचते हैं भ्रष्टाचार कर, और कैसे बेकसूरों को फंसा दिया जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा का सिर्फ एक ही इलाज है दर्शकों, मेरा मानिए तो निष्पक्ष जांच करें, सलाखों के पीछे डालें। निष्पक्ष जांच से पहले इनका इस्तीफा लें, इनको बर्खास्त करें, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। नहीं तो इस पर सियासत करते रहिए। आज कपिल सिब्बल इनको बचाने आ गए, कल कोई और आ जाएगा। जो भी महाभियोग लाने की बात हो रही है, पद से हटाने की बात, कुछ नहीं होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा का पूरा मामला एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा और उसको तोप दिया जाएगा और हकीकत से लोगों को महरूम कर दिया जाएगा।